रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं तो वो किसके मतलब कौन से मैकेनिज़्म को फॉलो करती है। तो जनरली जो हमारा मोस्ट जनरल मैकेनिज़्म हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के, वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जैसे हमारे जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मेटल और लिगेंड से मिलके बनते हैं, और जब एक मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एक लिगेंड हमारे दूसरे किसी लिगेंड से रिप्लेस हो या फिर डिस्प्लेस हो या सब्स्टिट्यूट हो तो उसको हम बोलते हैं लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन हमारी होगी, द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द लिगेंड फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय द अनदर लिगेंड। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा जनरली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होती है, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है Ml6, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे X हमारा क्या है, एक अनदर लिगेंड है जो कि इस वाले लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसने इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जो ये इसका लिगेंड था वो आ गया बाहर, और ये हमारा जो लिगेंड है ये इसके साथ जाके अटैच हो गया। द जनरल स्कीम ऑफ द फॉर द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल वेयर द लिगेंड L इज लिविंग ग्रुप एंड X इज द एंटरिंग लिगेंड विच इज द न्यूक्लियोफाइल इन द नेचर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिमेन्स सेम। कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, जो इसके आसपास लिगेंड थे वो कितने थे, 6। तो रिप्लेसमेंट होने के बाद, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, वो भी हो गया हमारा 6। तो ये हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शंस इज ऑलवेज डन इन एक्वस मीडियम, की लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हमेशा एक्वस मीडियम में की जाती है। जितनी भी हम लोग काइनेटिक स्टडीज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, वो जनरली हमारी किस में होती है, एक्वस मीडियम में कैरी आउट होती हैं। तो जैसे कि ये हमारा Ml6 प्लस में H2O, ये हमारा H2O क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है विच आर रिच इन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मेटल हमारे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, मेटल को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद ये हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये हमारा जैसे वाटर हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर एज अ लिगेंड लेते हैं, एंटरिंग लिगेंड लेते हैं, तो यहाँ पे Ml6, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया H2O के साथ। यहाँ पे जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम बोलते हैं एक्वा कॉम्प्लेक्स।